इच्छा मृत्यु की मांग करते हैं पूरे परिवार के साथ में। राष्ट्रपति जी से गुजारिश करूंगा एसडीएम महोदय के मार्फत कि इसके परिवार को इच्छा मृत्यु की आज्ञा प्रदान करें और आवास कंपनी वालों का भारत की सरकार, राजस्थान की सरकार ताला लगाने का काम करे कि जिन लोगों ने जो यहाँ पे बैठे हैं आज मोर्चा लगा के पुलिस थाने के सामने, मैं आपको बताना चाहूंगा कल से आप 5 आदमी मेरे पास आ जाना, उनकी लाइन लगी रहेगी कि भाई साहब बक्सा मैंने पहले भी नहीं, जब 2011 में राजनीति में आया मैंने राजनीति वहां से शुरू की जहां से बक्सवासी का, और आज भी ईमानदारी के रास्ते पे बहुत सारे साथियों को समर्थन करने आए। मैं तमाम किसान साथियों, नौजवान साथियों, सोशल मीडिया पे एक पोस्ट से आप सारे साथी पधारे और लगभग सूरतगढ़ के अंदर हमेशा जब संघर्षों की बात आती है सभी राजनीतिक पार्टी के आज मेरे साथी, बड़े भाई, सभी लोग आप पधारे और खास तौर पर मैं धन्यवाद देना चाहता हूं कि सूरतगढ़ की मीडिया को जिन्होंने हमें आमजन के लिए लड़ने के लिए सिखाया, मजबूत किया, हमेशा हौसला अफजाई की कि आप इन लोगों के लिए काम करो, उनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। साथियों, कि आप ने वो तो वीडियो देखा, उस बैंक में जब हम गए, बैंक वाला थोड़ा सा वीडियो दिखा रहा है, पूरा वीडियो भी निकलवाएंगे कि जब मेरे साथ ये रघुवीर जी का परिवार बैंक में पहुंचा, कम से कम आधा घंटा हम बैंक में थे, सारा इनका हिसाब किताब मैंने मेरे हाथ से बनाया और बैंक वालों ने कहा कि ये बात राकेश जी को समझ आ गई। तो मैंने बोला जो कागज आपने दिए वहां तक मेरे को समझ आ गया कि इस परिवार के साथ पत्रकार साथी और शायरी के साथी यहाँ पे मौजूद है कि इस परिवार के साथ वो किया कि इनके बच्चे पोते भी इस लोन को नहीं चुका पाए। जब लोन लिया तब इनको बताई थी कि 120 किस्त आपकी आएगी और इनको कागज दे दिया 180 किस्त की। जब इन्होंने कहा कि 120 की बात हुई है तो बोला नहीं, कुछ टाइम आप भरो, आपका कम करवा देंगे। ये बेचारे मेरे पास आए कि 120 की किस्त हमें 180 कर दी। मैं बैंक में गया, बैंक का एक आदमी 5-7 दिन पहले हमें कागज निकाल के दे दिया कि भाई साहब इनके साथ इतनी गड़बड़ी नहीं है और गड़बड़ी हुई है, क्यों हर बैंक में हमारा भी आता है। हमने पूछा कि भाई 120 की 180 कैसे कर दी? तो बोले जी ये तो ऊपर से बढ़ती है, ये यही नहीं रुके। जब मैंने ये कागज रखा उसके सामने तो मैंने बोला 120 की तूने 232 कर दी। तब बोला जी ये कागज इनका नहीं है,
बैंक वाले देखो सूरत का एड्रेस चेंज करके और इस कागज पे लिख दिया कि ये निवासी पीलीभंगा का। मैंने पूछा कि भाई ये पीलीभंगा का क्या? करनी जी ये तो गलती से हो गया। यानी 13 लाख के 47 लाख रुपए भरवाना चाहता है। कौन भरेगा बताओ? एक साथी और आ रहा है मेरे पास में कि जिसका 33 लाख रुपए का लोन किया, 120 किस्त की और आज 362 किस्त कर दी, 2 करोड़ 2 लाख रुपए भरने हैं 33 लाख रुपए। मैं कहना चाहता हूं मित्रों, ये लड़ाई सिर्फ बातों की नहीं है, लड़ाई कागजों की है। और ये मामला क्यों बिगड़ा वहां पे? जब इस आदमी ने, रघुवीर ने कहा कि मैं पैसा नहीं भर पाऊंगा इतना, तो बैंक के कर्मचारी उसके हमारे सामने कहते हैं कि फांसी खा ले। तब इसकी बेटी ने कहा कि ये फांसी क्यों खा ले? तब इसकी बेटी को भरत कुमार बोलता है कि तू खा ले। जब हमारे सामने बैंक वाला इस परिवार के साथ में इतनी जाति कर रहा है, तो सीधा कस्टमर जाएगा उसके साथ में क्या करते होंगे? गुस्सा इस बात का है कि दुकानों ने तो सिस्टम चलाया है, वो कभी कामयाब नहीं होने दूंगा। ना मैं मुकदमों से डरता हूं, ना जेल से डरता हूं। एक और जुड़ेगा, 14 मुकदमे हैं, फिर एक और हो जाए, 5-7 दिन जेल में रहकर आराम कराऊंगा। मेरे साथी गए हैं वो बहुत सारे साथी, मैं हमेशा जाके सो जाता हूँ। मैंने पूछा कि यार भाई नींद बहुत क्यों मंगाटी, तो मौको मिले एक है नींद आवे ही कोई नहीं। मैं तो असल में नींद मंगटी आवे, 5 दिन सो, डरूंगा नहीं। जितनी ताकत है इन प्राइवेट फाइनेंस दुकानों वालों को कहना चाहता हूं कि तुम्हें कागजों के जाल में ऐसा फंसाऊंगा कि तुम्हें कोई भी कोर्ट नहीं निकाल पाएगी। कि जिस तरीके ने तूने घोर धंधे चालू किए, 5वीं बिल्डिंग में मकान ले लिया, 4थी पे ले लिया, 3री पे ले लिया, अब कागजों की लड़ाई लड़ूंगा। और मौका मिला किसी के साथ में जाति की, किसी के घर पे जाके परेशान किया, तो उसी गांव में इनके खिलाफ घेराबंदी करेंगे, गांव से बाहर नहीं निकलने देंगे। तो इनका प्लान है, ये कंपनियां आप रिकॉर्ड उठा के देखिए कि मध्य प्रदेश के अंदर, वेस्ट बंगाल के अंदर, उड़ीसा के अंदर, छत्तीसगढ़ के अंदर इन बैंकों ने 14-14, 13-13 साल काम किया और आज हजारों मकान वहां पे इन लोगों ने कुड़ कर दिए। इनका सपना है कि 5 साल के बाद में सूटड़ विधानसभा के हर गांव में, हर वार्ड में, हर कस्बे में 50 मकानों पे ऐसा नाम लिखा होना चाहिए कि ये जमीन, ये मकान फलानी बैंक की है। ऐसा कतई नहीं होने दूंगा। आपके सामने लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन किसी आदमी का मकान नीलाम नहीं होने दूंगा। हजारों कागज है इन बैंक वालों का। बहुत ही अगवा साथी, जुझारू नेता, हम सब के अपने राकेश बिश्नोई पर मुकदमा दर्ज है, तो निश्चित रूप से मैं ये मान के चलता हूं कि जन भलाई में एक नहीं चाहे सैकड़ों मुकदमे दर्ज हो जाए। राकेश भाई, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा क्षेत्र आपके साथ में खड़ा है। ये मुकदमा राकेश पर थोड़ा हुआ है, ये तो पूरे संघर्ष करने वाले लोग जो इनके खिलाफ आवाज उठाएंगे। जिस तरह से इन्होंने कंगाल कर दिया आम आदमी को, आम मजदूर को मान लो, किसान को मान लो, जिस तरह का वातावरण इन फाइनेंस कंपनी और बैंक वालों ने बनाया, ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण एक विषैला एक पदार्थ इन्होंने हमारी झोली के अंदर डाल के छोड़ दिया। इसके खिलाफ निश्चित रूप से सारे हम मिलकर लड़ेंगे और पूरे राकेश भाई के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलेंगे। और इस तरह की जो भी बदमाशी करेगा, चाहे कितने मुकदमे दर्ज है, ऐसा उनको जवाब देंगे कि उनको नानी याद दिलवा देंगे। कोई आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। साथियों,
हमने रड़ के सारा ने मारा और थे मारे सागर रड़ो तो आज रड़ा ना काल रड़ा बली एडी चोटी को जोर लगा लिया थारो। आज भी राकेश का सागा और काल भी राकेश का सागा और कोई सागा जेल में जावे ना जावे ज्योति माई तो सागे ही जावेगी कि पोता पोती लारे ठीक है कोनी मेरा तो मैंने तो कोई डर कोनी भैया 2 रोटी घरे खानी और 2 रोटी बैठे खानी। और राकेश ने कोई हाथ गाल लगो तो पहला ज्योति माई का हाथ गाल लियो नेड़े ही हो तो कौन लागे किंग होई डर एक ही कंडीशन में लागे कि एटीएम लूटे नो तो नहीं तो डर कौन लागे किंग होई। सच्चा इंसान ने कभी नहीं डरना चाहिए। ये बात के सागे मैं मेरी वाणी में विराम दूं। राम राम, जय हिंद, जय किसान। राकेश बिश्नोई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश बिश्नोई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। हमारा संघर्ष जिंदाबाद, 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 जिंदाबाद। पीछे पीछे जिंदाबाद, जिंदाबाद। राकेश बिश्नोई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। राकेश बिश्नोई तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। इंकलाब जिंदाबाद, जिंदाबाद। जोर से निवेदन करूंगा कि वो आए और अपनी बात रखे। साथी राकेश जी ज्योति भाई भी हम देखो, सबसे बड़ी बात है कि ज्योति भाई हमारे बीच में पहुंचे हैं, उनका भी धन्यवाद। हर आंदोलन में, चाहे वो मजदूरों का बीमा क्लेम को लेकर हो, चाहे बिजली का कोई भी आंदोलन हो, हमेशा हमारे बीच में पहुंचे हैं, इनका आभार, धन्यवाद। सभी जिंदा दिल लग रहा की पर कौन पड़ा आपने, लेकिन आपा लोग इन चीजों खंडागा बे किसान का ही बैठा है। मैंने समझना चाहिए बात ने आंगलियां चढ़ गई। आज कंपनी के 5000 रुपये में HDFC बैंक रखा, तड़के ICICI बैंक रखा, वो की कोनी बैंक ने, लेकिन आपा ने एक मजबूती रखनी पड़ेगी। ई खतरा सारा इकट्ठा होया कि भाई वो आदमी ये ना सोचा कि मेरे मुद्दों हो गयो, मुद्दों को बंग सागे जाके बड़ा राउसर बैंक में करवा गया। तो कहने की बात है कि भाई एक आदमी कोई काम लाग रहे, मैं तो आ कहूं कभी राकेश एक लोग क्यों जा, माने भी फोन करो, मैं आदि जा। अब काल बे आरोप लगाया कि राकेश मारा यहाँ कर दियो, बिया कर दियो, राकेश कम करो, मैं तो उनता सके तो और करता जामफान और गालांगा। अब कह जाइए कर दो मुकदमा डरावे नहीं तो वो पड़ो थानो और बापड़ी कचहरी से मुकदमा बैठा ही रोज आवा तारीख पर कोई दिक्कत ही 10-12 मुकदमा हो जाएगा। लेकिन बात है कि वो डिमोरलाइज करने को काम है। आप किस करेंगे? आप बड़े ब्याज कर
पहुंचे हुए तमाम किसान मजदूर नौजवान साथियों का आभार, धन्यवाद। जो बड़ी बातें थी, जसराम जी आप पर बात लेते हुए कहूंगा, क्योंकि राजेंद्र जी है नहीं तो पहले मैं उनको ज्यादा टारगेट करता था बातों के अंदर। बड़ी बड़ी बातें इनको बता दी। ये अकेली चोर नहीं है, ये लोगों के मरे के ऊपर दलाली करने वाली कंपनियां हैं। ये बड़े चौराहे पर रेडी लगा करके दुकान खोलने वाली दुकान है। ये नरबख्शी लोग हैं, ये लोगों की मौत पर दलाली करते हैं। जसराम जी, मैंने इनका देखा था, ये जो कल अपने आप को इस सूरजगढ़ का रखवाला बता रहे हैं, एक फौजी की बीवी घर पर थी, इन्होंने मकान कुड़क करने का काम किया था विजयनगर के अंदर। अरे ये कल यहाँ पे अपने आप की साफ सपूर्ति की हवाई फायर कर रहे थे कि हम पाक साफ हैं। ये वो लोग हैं जिन्होंने बीकानेर के अंदर मरे हुए लोगों का वन कटा हुआ था, इन लोगों ने उनका मकान कूड़े करने का काम किया। बीकानेर की और गंगानगर की कलेक्टर टॉफियों की तरह कुड़की बांट रही है, जब चाहे जब ले लो। मेरे पास में एक मामला है, ये 5 लाख रुपए का लोन लेता है। मरे हुए लोगों की बात नहीं करते, हम इज्जत से पुकारते हैं। ये जीवता जागता उदाहरण है, एक ब्राह्मण दादा है, 5 लाख रुपए का लोन लेते हैं, 4.5 लाख रुपए 3 किस्तों में खाते में आते हैं, 27 किस्तें 6500 रुपए की जमा कराते हैं, 57 हजार रुपए की 3 पलंटियां जमा कराते हैं। अरे इस आदमी के कोर्ट तो कहती है इसको रियायत दो, कलेक्टर कहती है कुर्की करो, और इस आदमी के 8 अक्टूबर को 5,73,000 रुपए का लोन होता है, और उसके अगले दिन 80,000 रुपए इसके खाते से निकल जाते हैं। बैंक निकालते और उसके अगले दिन इसका ब्याज बढ़कर के 6,73,000 रुपए हो जाता है। 5 लाख रुपए का ब्याज 1,37,52,000 रुपए इस आदमी को भरना पड़ेगा। ये जो दुहाई दे रहे हैं यहाँ पे, अरे कल का